हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आप सबको पता है सुपर फास्ट रिवीजन है। तो आज के जो टॉपिक हैं वो है जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ होने वाले रोग। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा टीवी। और टीवी के बारे में पूरी डिटेल्स हम इसी क्वेश्चन में देख लेंगे। तो दोस्तों टीवी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। ये वायु, छींकना, थूक द्वारा फैलता है। और इसमें जो प्रभावित अंग करता है दोस्तों, ये फेफड़े को करता है। और इसका उपचार के लिए दोस्तों बीसीजी वैक्सीन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको टीवी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूहों से फैलने वाली बीमारी है। तो दोस्तों चूहों से फैलने वाली बीमारी है प्लेग। अब प्लेग के बारे में हम सब कुछ यहाँ पर जान लेते हैं। जीवाणु नामक जो जीवाणु है प्लेग का वो है पश्चुरेला पेस्टियस। क्या है दोस्तों? पश्चुरेला पेस्टियस जीवाणु है। और जिसमें प्रभावित अंग है ये लसीका गांठ और रक्त को प्रभावित करता है प्लेग। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि श्वसन मार्ग के माध्यम से निम्न में से कौन सा रोग फैलता है। तो दोस्तों श्वसन मार्ग से गलसुआ, खसरा, इन्फ्लुएंजा सभी रोग एक श्वसन मार्ग के माध्यम से ही फैलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं गलसुआ। तो दोस्तों गलसुआ है पैरामिक्सो वायरस से फैलता है। तो दोस्तों गलसुआ किससे फैलता है? ये वायरस द्वारा फैलता है। खांसने और छींकने से प्रभावित अंग है पैरोटिड और लार ग्रंथि को ये प्रभावित करता है गलसुआ। अगला है खसरा। खसरा दोस्तों मौरीविली वायरस से फैलता है। खसरा मौरीविली वायरस से फैलता है। ये गला और फेफड़ा और यकृत को प्रभावित करता है। और इसका उपचार एमएमआर वैक्सीन है। एमएमआर वैक्सीन ये उपचार है खसरा का। ठीक है। अगला यहाँ पर देखेंगे इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा है दोस्तों, इसका जो वायरस है ये मिक्सो वायरस है। तो आपने तीनों देखे, तीनों ही वायरस से फैलने वाली बीमारी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हिस्टीरिया है ये संक्रामक रोग नहीं है, ये एक मानसिक रोग है। जो हिस्टीरिया है दोस्तों एक ऐसा रोग है, ये मानसिक रोग है। अब मैं यहाँ पर टाइफाइड के बारे में बता देती हूँ। इन्फ्लुएंजा, खसरा के बारे में हम ऑलरेडी ऊपर जान चुके हैं। तो दोस्तों जो टाइफाइड है ये सल्मोनेला टाइफी से फैलता है। ठीक है। और ये दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। और जो प्रभावित करता है तो दोस्तों ये आंत को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से किसको मलेरिया नामक रोग सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो मलेरिया है ये प्लीहा को सर्वाधिक प्रभावित करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लीहा। मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मलेरिया के बारे में दिया है। मलेरिया जो है दोस्तों प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से फैलता है। तो मलेरिया दोस्तों कैसा रोग है? प्रोटोजुआ से फैलने वाला रोग है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और ये मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। कौन से मच्छर से दोस्तों? मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। जो अंग को प्रभावित करता है ये है दोस्तों प्लीहा। और इसका उपचार और रोकथाम कैसे कर सकते हैं? कुनैन औषधि आती है और मच्छरों की रोकथाम करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन से काली खांसी के लक्षण हैं। तो दोस्तों काली खांसी के जो लक्षण है वो है खांसी, छींक और बहती नाक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसकी वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काली खांसी के बारे में। तो यहाँ पे काली खांसी का जो यहाँ पर जीवाणु है ये है दोस्तों बोर्डीटेला पर्टुसिस। बोर्डीटेला पर्टुसिस जीवाणु से काली खांसी फैलती है। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। और इसका जो उपचार है दोस्तों ये है डीपीटी का टीका। क्या दोस्तों? डीपीटी का टीका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम चलते हैं, खराब आहार और अस्वस्थ परिवेश स्वच्छता के प्रमुख कारण है। तो दोस्तों ये किसके कारण है ये आपसे पूछे। जल्दी जल्दी से इसके आप आंसर कमेंट कर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या दोस्तों इसका आंसर मलेरिया हो जाएगा। ठीक है। आप मुझे कमेंट करें कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ।
कुछ ही देर पहले मैंने बताया कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। आप जल्दी से कमेंट करें कि मच्छर कौन से मच्छर के काटने से होता है। मच्छर बाहित रोग इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नींद की बीमारी। मलेरिया आपके मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है, और आपका जो फाइलेरियासिस है ये भी मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों जो फाइलेरिया है ये आपके क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। कौन से दोस्तों? क्यूलेक्स क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ। और डेंगू जो मच्छर है दोस्तों, इसका जो आपको जो सही आंसर हो जाएगा मच्छर डेंगू है, मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मादा एडिस अब याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टीबी एक संक्रामक रोग है, डेडेस नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो इसका आंसर तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों जो टीबी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में शामिल है। तो दोस्तों गर्भनाल के संकेतों में संक्रमण में जो शामिल है ये आपसे पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कारण यहाँ पर शामिल हैं। पीला या सफ़ेद मवाद निकलना, रक्तस्राव होते रहना, आधार का लाल या सूजा हुआ दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण आपको बताना है कि कौन सा रोग इनमें से प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ के आए ऊपर कि जो मलेरिया है ये दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से संक्रमण द्वारा सामान्यतः निमोनिया हो जाता है? तो दोस्तों जीवाणु और विषाणु दोनों के कारण ही जो निमोनिया है वो हो जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शंस में जीवाणु आता है और विषाणु नहीं आता तो जीवाणु लगा दीजिए, और दोनों आते हैं तो उपरोक्त दोनों से हो जाएगा। अगर जीवाणु विषाणु में से कोई एक आता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? ये पूछा है कि मच्छरों के काटने से इनमें से कौन सा रोग नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए बताइए कौन सा रोग यहाँ पर नहीं होता है। तो दोस्तों ये है कालाजार। बाकी मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, फाइलेरिया। आप मुझे कमेंट करें, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि फाइलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो फाइलेरिया का यहाँ पर आप मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे। कालाजार के बारे में बता देती हूँ दोस्तों, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ये बालू मक्खी के काटने से होता है। और जो कालाजार है दोस्तों किसके काटने से होता है? ये दोस्तों मतलब बालू मक्खी के काटने से होता है कालाजार। और जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात करें तो दोस्तों ये क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा होता है, ये वायरस से फैलता है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है फ्लेवी वायरस। जापानी इंसेफ्लाइटिस में आप याद रखेंगे, आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। जापानी इंसेफ्लाइटिस दोस्तों फ्लेवी वायरस से फैलता है, और ये किससे फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है काटने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कमेंट करना है आपको, फाइलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? निम्न में से किसके कारण हेपेटाइटिस बी होता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है ये आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ये अंतोदर मार्ग से होता है। कहाँ से दोस्तों? अंतोदर मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की संक्रामकता डेड रहती है। तो दोस्तों ये कैसी रहती है ये आपसे पूछा है यहाँ पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा कि ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक रहती है। जो चिकन पॉक्स होता है दोस्तों, ये पहले ददोरे उठते हैं हमारी बॉडी पर, फिर 6 दिन बाद ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, कितने दिन बाद? 6 दिन बाद यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आपको याद रखना है दोस्तों कि जो चिकन पॉक्स है ये मतलब काय से फैलता है, वायरस से या फिर विषाणु से। तो दोस्तों जो चिकन पॉक्स है जिसे छोटी माता कहते हैं, ये वेरिसेला वायरस से फैलता है। किससे दोस्तों? वेरिसेला वायरस से फैलता है। तो ये जो प्रभावित अंग होगा इसका दोस्तों त्वचा रहने वाला है। ठीक है, त्वचा को प्रभावित करता है चिकन पॉक्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, डेड डैश में सिक परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों सिक परीक्षण किस में किया जाता है ये आपसे पूछा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डिप्थीरिया। दोस्तों डिप्थीरिया में मतलब सिक परीक्षण किया जाता है। अब आपको जानना होगा कि जो डिप्थीरिया है वो किस तरीके का मतलब बीमारी है, विषाणु रहित है या फिर जीवाणु है। तो दोस्तों मैं डिप्थीरिया के बारे में बता दूं, ये जीवाणु जनित रोग है, और इसके जीवाणु का नाम बता दूं तो कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही है। क्या है दोस्तों?
कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु है और ये श्वास नली को प्रभावित करता है। और इसका भी जो उपचार है दोस्तों ये डीपीटी। डीपीटी में 3 उपचार आते हैं। पहला आपका डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस जो हमने अभी देखा था काली खांसी के लिए, और टी से है टिटनेस। ठीक है, आपको याद रखना है। तो डिप्थीरिया में कौन सा उपचार किया जाता है दोस्तों? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेनिनजाइटिस के बारे में बता देती हूँ कि मेनिनजाइटिस क्या है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों जीवाणु से फैलने वाला रोग है और इसका जो जीवाणु है वो है मेनिनगोकस। क्या है दोस्तों? यहाँ पे जीवाणु इसका देखेंगे तो दोस्तों ये है मेनिनगोकस। ठीक है, मेनिनगोकस है यहाँ पर इसका जीवाणु। और आप यहाँ पर देखें ये भी खांसने छींकने से फैलता है। ये मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं और दर्द निवारक हैं। और पर्टुसिस मैं आपको बता चुकी हूँ। और पोलियोमाइलिटिस हम आगे पढ़ेंगे कि पोलियोमाइलिट है क्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्री कोलेरी पहचान डेड डैश ने की थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने? रॉबर्ट कोच ने। और आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये मतलब किसका यहाँ पर जीवाणु है ये आपको बताना है। और विब्री कोलेरी में बता देती हूँ ये दोस्तों हैजा का है। ठीक है, हैजा का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इनमें से मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है दोस्तों ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये होता है दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम से। किससे होता है दोस्तों? मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही करेक्ट है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो मलेरिया है दोस्तों प्लाज्मोडियम से होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों एड्स किस प्रकार का रोग है? छिटपुट, सर्वव्यापी, महामारी, स्थानक। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सर्वव्यापी है। कैसा है दोस्तों? सर्वव्यापी है। एड्स फैलता कैसे है? तो दोस्तों एड्स फैलता है HIV वायरस से। इसके वायरस का नाम क्या है दोस्तों? HIV वायरस है। ठीक है, और यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो एड्स के लिए टेस्ट लगाया जाता है उसे एलिसा टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एलिसा टेस्ट यहाँ पर लगाते हैं एड्स के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पोलियो को चिकित्सा भाषा में क्या कहा जाता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करें। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में कि पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसे दोस्तों पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है। राइट आंसर है। पोलियो के बारे में आपको बता दूं कि जो पोलियो का जो वायरस, पहली बात तो ये वायरस से फैलता है। किससे फैलता है दोस्तों? वायरस से फैलता है। और इसके वायरस का नाम ही पोलियो वायरस है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको कठिन नहीं है याद रखने में। तो ये दोस्तों संक्रमित भोजन, जल और मल द्वारा फैलता है। ये जो प्रभावित अंग करता है दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र और यहाँ पे आप देखेंगे आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके लिए जो वैक्सीन है, उपचार है, ये दोस्तों IPV और OPV वैक्सीन इसके लिए लगाया जाता है। ठीक है, OPV ये आपको याद रखना है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एड्स के बारे में और बता देती हूँ। एड्स का मैं आपको वायरस भी बता चुकी हूँ कि ये HIV वायरस से फैलता है। HIV और एलिसा टेस्ट इसके लिए लगाया जाता है। और मतलब जो प्रभावित अंग है वो प्रतिरक्षा तंत्र को करता है प्रभावित। और एक बात आप याद रखें कि इसके लिए ऐसा कोई अभी तक मतलब उपचार नहीं है। इसका बचाव ही एकमात्र उपचार है। और इसके HIV का मतलब फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो इसका है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो इसका वायरस, इसका मतलब फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।